एक एक्सप्रेस पास जो है ना, मतलब 1 घंटे से ऊपर का वेटिंग टाइम है। वैसा तो लाइफ में कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, ऐसी कोई राइड नहीं करी। एक्सप्रेस पास में 4-5 राइड्स हैं जहाँ पे वर्क नहीं करता। यहाँ पे आगे ऐसा लग रहा है जैसे हम भी बच्चे बन गए हैं लिटरली। ज़्यादातर लोगों ने आई डोंट नो इस राइड के बारे में ज़्यादा बता नहीं रखा था। तो आ गए हम यूनिवर्सल स्टूडियो में। यहाँ तक आने के लिए जैसे आपको पता है मैंने हार्बर स्टेशन तक तो बस को बोर्ड किया था, उसके बाद मैंने मोनोरेल ली थी। तो मोनोरेल से तो नेक्स्ट ही स्टेशन है, हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं। जो यूनिवर्सल स्टूडियो है ना, वो सिंगापुर की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे हर रोज़ बहुत सारे लोग आते हैं। अभी ट्यूसडे है, वीकडे है, तब भी यहाँ पे इतनी भीड़ है। और इसकी टिकट्स हमने क्लूक से बुक की थी और क्लूक से हमें आई थिंक 8400 समथिंग की 2 टिकट्स पड़ी थी। बट अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली आके टिकट्स परचेज करोगे तो ऑब्वियसली आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगी, तो आई विल रिकमेंड कि आप क्लूक से ही बुक करना। यूनिवर्सल स्टूडियो में आपके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप एक्सप्रेस पास ले सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर आके भी डायरेक्टली मिल जाता है और क्लूक से ही मिल जाता है। उसका प्राइस क्लूक पे तो 5200 समथिंग था, यहाँ पे आई थिंक $80 आपको पर पर्सन देने पड़ते हैं। तो लेकिन उससे ईजी ये रहता है कि अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो तो आपको राइड्स के लिए वेटिंग में नहीं लगना पड़ता, आपको एक एक्सप्रेस पास वाली लाइन में लगना पड़ेगा और उसकी वेटिंग काफ़ी कम रहती है। तो विदिन 5 to 10 मिनट्स आपका हर राइड में नंबर आ जाएगा, अदरवाइज़ आपको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। अभी तो ट्यूसडे है तो हमें लग रहा है कि क्राउड तो है, बट हमें लग रहा है कि इतना भी ज़्यादा नहीं होगा क्राउड, क्योंकि बहुत बड़ी जगह अंदर लोग डिवाइड हो जाते हैं। तो देखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा वेटिंग होगी तो हम भी एक्सप्रेस पास परचेज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ तो नॉर्मल लाइन्स में ही जाएंगे। एक्सेस पास में एक इशू है, मतलब आप एक राइड ना एक ही बार ही ले सकते हो, वरना अगर आपको 2 बार लेनी है तो उसके लिए $90 आपको पे करने पड़ते हैं। मतलब इंडियन रुपीज़ में हो गए 5400 रुपये के आसपास, 5400-5500 रुपये के आसपास। तो आप देख सकते हो अगर आपको कोई भी राइड 2 बार करनी है और आपको लाइन में नहीं लगना ना, तो वो वाला पास ले लेना $90 का। लेकिन 1 मिनट, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम यूनिवर्सल स्टूडियो कैसे पहुँचे। सो गाइस, हमारा जो होटल है यहाँ पे सिंगापुर में, होटल से जस्ट बाहर निकलते ही साइड में ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने डोसा लिया अभी। तो ये 2 डोसा हमें 317 रुपये के पड़े हैं, मतलब इंडियन रुपीज़ में 317 रुपीज़ के। तो 150 रुपये का एक डोसा है। यूनिवर्सल स्टूडियो पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको जाना है वीवो सिटी मॉल, जहां से आपको मिल जाती है सेंटोसा एक्सप्रेस मोनोरेल। इस मोनोरेल से आपको उतरना है रिसोर्ट्स वर्ल्ड स्टेशन पर, जहां से 5 मिनट्स वॉक करके आप पहुंच जाओगे यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर। सो यहाँ पे टिकट के लिए कियोस्क है जहाँ से आप यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की टिकट ले सकते हो, बट हमने तो क्लूक से ली थी बिकॉज वहाँ पे चीपर है। यूनिवर्सल स्टूडियो सिर्फ एक थीम पार्क नहीं, इट्स एक्चुअली अ डोर टू योर चाइल्डहुड। चाहे आप कितने ही बड़े हो जाओ, यहाँ आके आपका बचपन वापस आ ही जाता है और फिर आप भी बच्चों की तरह हर पल को जीने लगते हो और एंजॉय करने लगते हो। तो दिल पे पत्थर रख के हमने एक्सेस पास ले ही लिया, बिकॉज ना बहुत ज़्यादा लाइन है और फिर बार बार सिंगापुर पता नहीं आना है नहीं आना, तो बेटर था। मन तो नहीं था बट लेना ही पड़ा। गाइस, ये एक एक्सप्रेस पास जो है ना $140 का है और सिर्फ हम हर राइड को एक बार ही कर सकते हैं। बस ये होगा कि हमें वेट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, बट हमें बहुत भीड़ थी, हमें लगा था ट्यूसडे है तो ज़्यादा रश नहीं होगा, हम आराम से लाइन्स में 5-10 मिनट बाद ही हमारा नंबर आ जाया करेगा, बट ऐसा था नहीं। तो हमने ले लिया, मतलब $140 का एक है, 2 हमें पड़े 17,000 समथिंग के। तो ये बहुत ज़्यादा एडिशनल खर्चा है, क्योंकि 8400 की हमने टिकट ली थी और 17,000 का सिर्फ ही एक्सप्रेस पास है। तो आप लगा लो टोटल करके कि हमें कितने की टिकट पड़ रही है। अगर आपको एक्सेस पास लेना है तो मैं सजेस्ट करूँगा क्लूक से ही ले लेना, वहाँ पे 5000 के आसपास का है और यहाँ के सीधा आपको 8000 देने पड़ेगा, 3000 पर टिकट पे। अगर मेरे को आइडिया होता ना सीरियसली मैं खुद घर से ले लेता, बट कोई बात नहीं। एक्चुअली हुआ ये कि हमें लगा था ट्यूसडे है तो ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, तो हमने क्लूक से लिया नहीं। और क्लूक पे जो एक्सप्रेस पास है बहुत ज़्यादा एडवांस में लेना पड़ता है और बाकी कुछ वेबसाइट पे भी मिल रहा था, बट कल का मिल रहा था, आज का कहीं भी नहीं मिल रहा था, तो हमें यहीं से डायरेक्ट परचेज करना पड़ा। बट आप ये गलती मत करना। तो यहाँ पे बेसिकली 2 रोलर कोस्टर हैं, एक तो साइलोन है, एक ह्यूमन है। हमने दोनों की राइड कर ली थी, तो हमारे पास एक्सप्रेस पास था ना, तो अबाउट 40-50 मिनट्स लगेंगे दोनों में, वरना बहुत ज़्यादा बड़ी वेटिंग है, मतलब 2 घंटे ईच राइड में लगा लो। हमारा काफ़ी टाइम बच गया। तो मेरे को पहले तो पिंच हो रहा था यार, इतने ज़्यादा पैसे दिए थे, बट अब ठीक लग रहा है। मुझे क्या लग रहा है, हमने सही किया ना? हाँ, हमने सही किया, बिकॉज हम लोग अंदर एक्सप्रेस पास से गए ना, तो दोनों राइड्स में 10-15 मिनट मैक्सिमम वेट करना पड़ा। अदरवाइज जो लोग नॉर्मल रेगुलर लाइन से आ रहे थे उनकी वेटिंग 2 घंटे 3 घंटे ऐसे भी थी और बहुत लंबी लंबी लाइन थी। तो अगर मुझे लगते तो हमारा फिर बाकी का पूरा दिन हम कुछ घूम नहीं पाते यहाँ पर। और बाकी ये दोनों राइड्स बहुत अच्छी थी। ह्यूमन जो था रोलर कोस्टर थोड़ा छोटा रोलर कोस्टर था, दूसरा साइलोन वाला था ना, वो तो बहुत अमेजिंग था। मतलब ऐसा तो लाइफ में कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, ऐसी कोई राइड नहीं करी। तो
तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो सिंगापुर में तो इन दोनों राइड्स को ज़रूर करना। साइलोन वाला तो मस्त है, मतलब उसको तो आप स्किप करना ही मत। साइलोन वाली जो रोलर कोस्टर राइड है ना, वो मतलब लाइट हार्टेड लोगों के लिए नहीं है। आई मीन वो इतनी ज़्यादा बढ़िया है ना कि मज़ा आता है। होती 2 मिनट की होगी या मे भी 1 मिनट की होती है, मेरे को टाइम एग्जैक्टली नहीं पता, बट उसको ही इतना लंबा टाइम लगता है और इतना मज़ा आता है कि बस बता नहीं सकते। कल मैंने जाइंट स्विंग किया था, उसके बाद मेरा हाइट का थोड़ा सा फियर निकल गया, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा डर नहीं लगा। वैसे वो राइड बहुत ज़्यादा स्केरी थी। तो अभी और राइड्स पे चलेंगे, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे ना एक इशू है, मतलब आप फ़ोन वगैरह ऊपर लेके नहीं जा सकते। इशू क्या है, मतलब वो आपकी सेफ्टी के लिए ही है। अगर आप फ़ोन लेके जाओगे तो वो गिर ही जाएगा, बिकॉज रोलर कोस्टर है। और अंदर ना लॉकर की फैसिलिटी है, वो 2 घंटे तक आपको लॉकर मिलता है। साइलोन राइड के लिए और ह्यूमन दोनों रोलर कोस्टर राइड्स के लिए लॉकर आपको मिल जाता है और उसकी जो चार्जेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर 2 आवर्स। उसके बाद से वो आपको चार्ज करना शुरू करेंगे $4 पर आवर के हिसाब से। अदरवाइज़ 130 मिनट्स यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे के लिए तो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। और वैसे भी उसकी एक ट्रिक है, जैसे 2 घंटे बाद आप दोबारा आते हो ना, तो उसके लिए दोबारा रजिस्टर कर देना, तो कुछ इश्यू नहीं होता। मैं भी वही करूँगा अगर मेरे को बैग रखना होगा। Begin the recruitment process. Come brave humans, join us. Join the Autobot. सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मर वाली राइड में जाएंगे, बिकॉज मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छी है। तो वहाँ चलते हैं, उसके बाद इजिप्ट देखेंगे। यहाँ का ना 70 एक शो होता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। जैसे हमने वियतनाम में ट्राई किया था ना, उससे भी अच्छा होता है। तो वहाँ भी चलेंगे। अगर वहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड हुआ तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रांसफॉर्मर वाली राइड पे 85 मिनट्स का वेटिंग टाइम है। मैं हूँ यूनिवर्सल एक्सप्रेस पास की लाइन में, तो यहाँ पे कम लगेगा, अबाउट 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। सो अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मर राइड पे आ गए हैं और यहाँ पर बोर्डिंग एरिया है जहाँ पे क्लासेस मिल रहे हैं आपको, 3D क्लासेस। सो अभी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस राइड का। मैंने 70 क्लासेस डाल रखे हैं, तो पता नहीं आपको कैसा दिख रहा होगा। You can't escape Megatron. Reverse thrust. Rookie, they trusted you with this mission. यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मर्स की राइड के बाद ना ये सब गुडीज़ मिल रही हैं। बेसिकली मर्चेंडाइज टाइप है ये तो। और टी शर्ट्स हैं, 3 टी शर्ट्स हैं $99 की, मतलब हो गई मतलब $100 ही मान लो, तो 6300 की हो गई। काफ़ी एक्सपेंसिव है यार। तो ट्रांसफॉर्मर्स वाली राइड मैंने कर ली, मतलब ये ना मेरे को सेकंड बेस्ट राइड लगती है यहाँ की। जैसे मैंने रिसर्च की थी तो ये तो बहुत मस्त है। वैसे मैंने ट्राई किया था वीडियो में आपको दिखाने का, उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा बिकॉज मैंने 70 क्लासेस डाले हुए थे। ऑनेस्टली नेक्स्ट लेवल राइड थी। मतलब मुझे लगा था कि सिर्फ रोलर कोस्टर भी अच्छे हैं यहाँ पर, बट ये राइड भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और काफ़ी मतलब हाई लेवल की टेक्नोलॉजी इन लोगों ने यूज़ करी हुई है। और इस टाइप की 70 मूवी आई एम श्योर आप लोगों ने शायद कहीं और नहीं देखी होगी, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखी वहाँ पे। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस टाइप की 70 मूवी का और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। खाने और मैंने 3D 70 मूवीज़ बहुत जगह देखी हुई है, मतलब इंडिया में भी देखी हुई है, बाहर भी देखी हुई है, बट इस लेवल की सच बताऊँ तो मैंने नहीं देखी हुई। तूने भी नहीं देखी है ना? हाँ, हमने वियतनाम में भी एक मूवी देखी थी, आई थिंक वो भी 70 मूवी थी। हमें वो भी बहुत अच्छी लगी थी, बट हमें नहीं पता था कि उससे बेटर भी कुछ अवेलेबल है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मतलब ये वाली मूवी देख के। तो आप आओ तो ट्रांसफॉर्मर्स वाली राइड बिल्कुल मिस मत करना। तो अभी हमने यहाँ पे कोक लिए बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है और अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, उसके बाद धूप आ गई तो और ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। तो ये $5 की हमें पड़ी है। वैसे बाहर तो $3 की मिल जाती है बॉटल, बट यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। तो ठीक है, हर जगह यहाँ पे मैंने चेक करा $5 की मिल रही है कोक भी और जूसेस भी। इवन पानी की बॉटल्स हैं छोटी छोटी, वो भी $5 की हैं। तो मेरे जस्ट पीछे ना स्पेस चेस का शो चल रहा है, उसमें हम जा रहे हैं। अभी मैं पूछ के आया था कि एक्सप्रेस पास की लाइन कितने की, उन्होंने बोला 5 मिनट्स लगेंगे, तो 5 मिनट्स वेट करना होगा। वैसे तो वेटिंग टाइम 60 मिनट्स के अराउंड है, तो 5-10 मिनट्स में मैं शो रैपअप करके आपको मिलता हूँ और बताता हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो अंदर भी आपको दिखाऊँगा कि कैसा शो था।
तो राइड हो गई हमारी, अच्छी थी वो राइड, मज़ा आया था, मतलब बच्चों के लिए तो अच्छी थी। यहाँ पे आके ना ऐसा लग रहा है जैसे हम भी बच्चे बन गए हैं लिटरली, बिकॉज बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ना मैंने स्टैचूज वगैरह भी लगाए हुए हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर का स्टैचू था तो वहाँ पे वो आपकी फ्री में भी फ़ोटो खींच देते हैं और प्रोफेशनल भी खींचते हैं, अगर परचेज़ करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि बचपन से सपना था यहाँ पे आने का, तो अभी वो पूरा हो गया ना, तो बहुत मज़ा आ रहा है। सीरियसली मेरे को भी मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है टाइम कम है यहाँ पे, अभी 2 तो बज ही गए और 6 बजे तो राइड्स वैसे ही बंद हो जाएंगे। तो मैं ट्राई करूँ जल्दी जल्दी सारी राइड्स कर लूँ। अब एक्सेस पास दी इंडियन हूँ तो सारी राइड्स तो करनी है, पैसा वसूल करना है, तो जल्दी जल्दी वही कर रहे हैं हम। तो अब हम एक और राइड में जा रहे हैं, 4th राइड है आज की हमारी, तो चलते हैं इसके अंदर, फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो एसीलेटर वाली राइड हमारी हो गई, जो येलो कलर की राइड थी ना, मतलब हार्डली 40-50 सेकंड्स की होगी, बहुत मज़ा आया था उसको भी करने में। उस पर बैठ के ना बिल्कुल बच्चों वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि वो बचपन में भी अप्पू घर वगैरह में करी हुई थी हमने दिल्ली में। बट ये वाली हाँ बेटर थी, ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी थी और बहुत मज़ा आया। अभी हम लोग इजिप्ट की तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ पे कैसा रहता है। वैसे सुबह उसमें 60 मिनट्स का वेटिंग टाइम था, 30 मिनट्स का था। मेरे को ऐसे लगता है दोपहर के बाद ना थोड़ी भीड़ कम हो जाती है यहाँ पे। लेकिन एक्सप्रेस पास है हमारे पास, तो हमें तो सिर्फ मैक्सिमम 5-10 मिनट्स ही वेट करना पड़ा, अदरवाइज नॉर्मल लाइन में 30 मिनट्स का वेटिंग टाइम था। रिवेंज ऑफ द मम्मी वाली राइड हमारी हो गई, मतलब उसमें 10 मिनट लगे होंगे हार्डली, मतलब उसमें लाइन नहीं थी, तो जल्दी जल्दी वो राइड हो गई हमारी। काफ़ी अच्छी राइड थी, मतलब ना मैंने रिसर्च जब करी थी यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की, तो ज़्यादातर लोगों ने आई डोंट नो इस राइड के बारे में ज़्यादा बता नहीं रखा था, बट एक्चुअली में बहुत अच्छी थी। एक मिनी रोलर कोस्टर टाइप था और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, तो ये राइड भी आपको करनी चाहिए। मतलब ट्रांसफॉर्मर्स और ये दोनों ही बहुत बढ़िया राइड्स हैं और रोलर कोस्टर भी बहुत अच्छे हैं। अभी हम लोग एक और राइड थी ट्रेजर हंटर्स, वो करने जा रहे थे, बट हमें पता चला कि एक्सप्रेस पास में वो इंक्लूडेड नहीं है। फिर मैंने चेक किया कि एक्सप्रेस पास में 4-5 राइड्स हैं जहाँ पे वर्क नहीं करता, जैसे कि एक तो ट्रेजर हंटर हो गया, कैनोपी फ्लायर हो गया और एक मैजिक पोशन स्पिन। ये 3 राइड्स हैं जिनमें ये वर्क नहीं करता है, तो इनमें तो आपको नॉर्मल लाइन में ही लगना पड़ेगा। वैसे ये वाली जो राइड थी ना, द रिवेंज ऑफ द मम्मी, ये मस्त है, मतलब अंदर फायर लिट हो रही थी तो ऐसा फील हो रहा था कि मेरे फेस पे फायर आ रही है और एकदम डार्क था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब हम आ गए हैं एंशिएंट इजिप्ट जोन में, जहां आपको लगेगा जैसे आप हजारों साल पुरानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन में पहुंच गए हो। जाइंट स्टैचूज, पिरामिड्स और मिस्टीरियस टूम्स के बीच यहाँ की सबसे फेमस राइड है रिवेंज ऑफ द मम्मी, जो हाई स्पीड थ्रिल्स और सरप्राइजेस से भरी हुई है। एडवेंचर लवर्स के लिए ये जोन बिल्कुल परफेक्ट है। 50 seconds in curtain course, and I do not want to be the fan. The bike was about 800 meters. Raptors, 1,200 meters, okay? I cannot pry those jaws open. तो अभी हम जुरासिक वर्ल्ड में आए हुए थे, तो यहाँ पे एक रैपिड एडवेंचर नेम की राइड होती है। बेसिकली एक सर्कल टाइप की बोट होती है, उसके अंदर आपको बिठा देते हैं और पानी में से राइड जाते हैं। आपके ऊपर पूरा पानी आता है, आपके शूज़ वगैरह भी गीले हो जाते हैं, तो ये रेनकोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, आप चाहो तो वो ले सकते हो। हमें ना पता नहीं था कि ये राइड इस टाइप की होती है, तो हम लोग रेनकोट हमने लिया नहीं, जबकि फ्री में मिल रहा था, और हम अपने बैग, फ़ोन वगैरह सब कुछ ले गए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया, तो हमें इतना तो आइडिया हो गया था कि शूज़ गीले हो सकते, तो हमने शूज़ अपने उतार लिए। तो अगर आप इस राइड पर आते हो ना, अपनी सारी बिलोंगिंग्स लॉकर्स में छोड़ के आना, यहाँ पे फ्री लॉकर्स हैं, कुछ टाइम के लिए मिलते हैं, 60 मिनट्स के लिए फ्री लॉकर मिल जाता है, तो उसमें आप अपनी बिलोंगिंग्स छोड़ के फिर इस राइड में आना, और जो रेनकोट्स मिल रहे हैं वो भी ज़रूर लेना। और बाहर ना हीट पोर्ट्स है, बट उसके लिए $5 लेते हैं, मतलब पहले आपको गीला करते हैं, फिर मांगते हैं $5 दो, तो आपके कपड़े सूखेंगे। तो इससे बेटर है कि आप रेनकोट ही ले लेना, वरना आपको अगर आप ज़्यादा गीले हो गए ना कपड़े आपके, तो फिर $5 पे करने पड़ेंगे। So guys, now we are going to Jurassic World's most famous ride, which is Rapid Adventures. ये एक बहुत ही थ्रिलिंग वाटर राइड है, जहां आप डायनासोर्स की दुनिया के बीच में से राफ्टिंग करते हुए जाते हो। हर टर्न पर न्यू सरप्राइज और जायंट डायनासोर्स आपका वेट कर रहे होते हैं, और एक बात याद रखना कि राइड के एंड तक आप थोड़े नहीं काफ़ी भीग सकते हो। गाइज यहाँ पे ना जगह जगह पे टैप्स लगे हुए हैं, सो मेक श्योर आप अपने साथ एम्प्टी बॉटल्स कैरी कर लेना और उन्हें रिफिल कर लेना, बिकॉज वाटर यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये एंशिएंट इजिप्ट भी हमने देख लिया, स्काई भी देख लिया, न्यूयॉर्क और हॉलीवुड पेंडिंग है। चलो यहाँ चलते हैं अब।
telling everybody. I feel like the force is very strong in this crowd today. I'm getting a reading from someone over here. तो इस टाइम अभी फार अवे में हूँ मैं, यहाँ पे एक शो चल रहा है। तो शो मतलब मेरे को तो इतना पर्सनली अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली वो जो शो था ना, हम लोग घुस तो गए अंदर बिकॉज वेटिंग टाइम बहुत कम था और एक्सप्रेस पास भी वहाँ पे वर्क कर रहा था। बट हम लोग अंदर गए तो एक ऑडिटोरियम सा था, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे और बस एक 70 मूवी टाइप दिखा रहे थे। तो इतना मज़ा नहीं आया, मतलब वहाँ पे कोई राइड वाइड नहीं थी, ना ही बैठने के लिए कोई सीटिंग स्पेस थी। तो इसलिए हमने स्किप कर दिया। हम 5 मिनट बाद ही एग्जिट करके बाहर आ गए क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक चीज़ देखें। तो बेस्ट चीज़ें ही हमें कवर करनी है। यहाँ पे कैनोपी फ्लायर नाम की एक राइड है, वो मतलब जुरासिक वर्ल्ड में, उसके लिए उसमें क्या है एक्सेस पास नहीं चलता यार। तो वहाँ पे तो ना लाइन में ही लगना पड़ेगा। तो भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे अभी जाते हैं कब जाते हैं। अभी टाइम क्या है 6 बजे में, अभी 1 घंटा पड़ा हुआ है वैसे हमारे पास। तो देखते हैं कितना कवर हो पाता है। तो मेरे पीछे जो आपको राइड दिख रही है इसका नाम है पुश बूट जाइंट्स। अभी इसमें ना एक्सेस पास वर्क करता है। तो अभी ताने इसमें वेटिंग का पूछ के आई थी, 40 मिनट्स चल रही है। तो अभी हम सोच रहे हैं थोड़ी और राइड्स को एक्सप्लोर कर लें, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं। अब ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि इवन एक्सप्रेस पास चलता भी है तो भी 40 मिनट वेट करना पड़ेगा। 10 मिनट पहले हम आए थे तो 50 मिनट का वेटिंग टाइम था। तो अभी सोच रहे हैं 15 मिनट बाद दोबारा ट्राई करते हैं क्योंकि राइड काफ़ी अच्छी लगी है। रोलर कोस्टर टाइप की है, थोड़ा सा लाइक मिनी रोलर कोस्टर टाइप की है। तो देखते हैं। एक्सेस पास लेके भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा, बस वो लाइन छोटी होगी, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अभी तक तो मोस्टली हमने जितनी भी राइड्स करी हैं सब में एक्सप्रेस पास के थ्रू हमारा 5 से 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट का वेटिंग टाइम रहा है। एक ये राइड ही है जहाँ पे लोग 40 मिनट बोल रहे हैं। तो हो सकता है काफ़ी अच्छी है, तभी इतना क्राउड है यहाँ पे। मेरा कैनोपी फ्लायर राइड करने का बहुत ज़्यादा मन है, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। मतलब 1 घंटे से ऊपर का वेटिंग टाइम है। तो अगर वो किया तो वो राइड्स मिस हो जाएंगी। तो अभी देखता हूँ मैं क्या क्या कवर कर पाता हूँ। सामने ट्रेजर हंट वाला चल रहा है, इसके लिए एक्सेस पास वर्क नहीं करता, आपको नॉर्मल लाइन में ही लगना पड़ेगा। तो मैं पुश बूट्स जाइंट की राइड का वेट कर रहा हूँ। अभी इसमें ना वेटिंग 40 मिनट्स की चल रही है, एक्सेस पास की बता रहा हूँ। वैसे तो 90 मिनट्स की चल रही है। तो बीच में मैंने सोचा थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेता हूँ। तो एन्चांटेड एयरवेज नाम की एक राइड होती है, मतलब किड्स फ्रेंडली राइड है। तो वैसे आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ताने और मैंने भी की थी, मज़ा आया था, बट उस लेवल का नहीं आया था बिकॉज हम दोनों ने रोलर कोस्टर पहले ट्राई कर लिया ना। एक्चुअली जो हमने रोलर कोस्टर और जो बाकी राइड्स हम कर चुके हैं ना, उसके आगे वो फीकी थी, इसीलिए मज़ा नहीं आएगा। सबसे पहले वो करते थे शायद मज़ा भी आता। तो यहाँ पे एक शो होता है, उसका नाम है लाइट कैमरा एक्शन। इसमें एक्सेस पास की 20 मिनट की वेटिंग थी। दूसरी वाली मेरे को आइडिया नहीं है, अगर पता लगता तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा शो होता है और ये भी 3D या 7D टाइप का शो होता है। अभी मुझे कंफर्म नहीं पता है, बट सुना है कि अच्छा है। तो अभी हम जाएंगे और फिर आपको बाहर आके बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस रहता है शो का। Action hosted by Steven Spielberg. In just a few minutes, you will be heading to our... Hello, I'm Steven Spielberg, and this... तो हमने लाइट्स कैमरा एक्शन शो भी देखा था, उसमें एक्सेस पास चल जाता है इजीली। तो उसमें भी हार्डली 10 मिनट्स लगे होंगे। तो वो शो भी अच्छा था। बाकी जितना भी हमने यूनिवर्सल स्टूडियो एक्सप्लोर किया ना, उसकी कंपैरिजन में थोड़ा मीडियोकर था बिकॉज आई थिंक हार्डली 5 मिनट्स का ही शो होगा वो। एंड जो हॉलीवुड के बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं स्टीवन स्पीलबर्ग, उन्होंने आई थिंक उस शो को क्यूरेट करा है क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा मेंशन था उस शो में कि मतलब उस शो का नाम भी यही था, लाइट्स कैमरा एक्शन बाय स्टीवन स्पीलबर्ग। तो आई थिंक उनका उसमें ऑब्वियसली कोई ना कोई रोल होगा, बट ऑल ओवर अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप आते हो यहाँ पर तो वो शो भी ज़रूर करना। तो बहुत देर हो गया था इस राइड को वेट करते करते, अब फिर हमने सोचा आ ही जाते हैं। अब है 30 मिनट्स की वेटिंग।
और अगर आप नॉर्मल लाइन से आ रहे हो तो 70 मिनट्स की वेटिंग है। और हमने कैनोपी फ्लायर की भी चेक करी थी, उसकी 40 मिनट्स की है। तो हमारा प्लान है पहले जल्दी से इस वाली को कर लेंगे, जो 40 मिनट्स की वेटिंग उस कैनोपी फ्लायर के लिए है उसमें भी लग जाएंगे। तो फाइनली राइड हो गई हमारी, हार्डली 15 मिनट्स लगे होंगे, उन्होंने 30 मिनट्स बोला था, तो ज़्यादा तो वेट नहीं करना पड़ा। वो जो राइड थी ना वो थोड़ा बच्चों के लिए लगी हमें, बिकॉज हम पहले इतनी बड़ी बड़ी राइड्स यहाँ पे कर चुके हैं जैसे कि रोलर कोस्टर वगैरह, कि अब सारी राइड्स है ना वो छोटी लग रही हैं बहुत ज़्यादा, बट फिर भी अच्छी थी। अगर आपके पास टाइम हो यहाँ पर आने का तो आप ज़रूर वो करना। तो अभी हम लोग कैनोपी फ्लायर की लाइन में लग चुके हैं, बिकॉज अभी और तो आई थिंक यहाँ पे और ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमारे लिए बची हैं, हम काफ़ी कुछ ऑलमोस्ट कर चुके हैं जितना भी कवर कर सकते थे। और इसकी लाइन में आपका एक्सप्रेस पास वर्क नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको नॉर्मल लाइन में ही लगना पड़ता है। और अभी 50 मिनट्स का वेटिंग टाइम है, तो अभी वेट करते थोड़ा, फिर उसके बाद कैनोपी फ्लायर का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। एक और आपको टिप दूंगा, छोटे रोलर कोस्टर पहले ट्राई कर लेना, बड़ा जो रोलर कोस्टर है उसको बाद में ट्राई करना। बिकॉज क्या होगा, छोटे आप पहले ट्राई करोगे तो बड़ा ट्राई करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, वरना अभी मेरे साथ क्यों मैंने सीधा बड़ा ट्राई कर लिया, दैन छोटों पे गया ना, उतना मज़ा नहीं आया। मुझे तो ऐसा फील हुआ था पर्सनली। एक हुआ था ऐसा एक्चुअली हाँ, मुझे भी ऐसा फील हुआ। एक्चुअली ये है कि जो बड़े रोलर कोस्टर है ना वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है, तो ऑलमोस्ट सब लोग स्टार्टिंग में ही उसको ट्राई कर लेते हैं। और जो छोटे वाले हैं राइड्स वो सारे यूजुअली किड फ्रेंडली हैं, तो जो लोग अपने फैमिली और बच्चों के साथ आए हैं वो लोग मोस्टली वही ट्राई करते हैं। कैनोपी फ्लायर वाली जो राइड थी मैंने आपको बताया था, जिसके लिए एक्सप्रेस पास नहीं चलता ना, तो वहाँ पे नॉर्मल वेट ही करना पड़ता है आपको। 40-50 मिनट्स मेरे को लगे थे, तो राइड तो सही थी। मुझे भी ठीक लगी वो राइड, मतलब उतनी अच्छी नहीं थी। एक्चुअली क्या है ना कि हमने रोलर कोस्टर कर लिया ना, उसके बाद से उस टाइप की जो सिमिलर राइड्स है ना वो उतनी अच्छी लग नहीं है, बिकॉज रोलर कोस्टर ना बहुत ज़्यादा डेंजरस था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया उस पर। बट कैनोपी फ्लायर वाली भी अच्छी राइड थी, बस उसमें यही चीज़ थी कि एक्सप्रेस पास चलना था तो हमें काफ़ी देर वेटिंग में खड़ा होना पड़ा, जिसकी वजह से हम बहुत थक गए। तो गाइज़ ये ट्रेजर हंटर्स राइड है जिसमें एक्सप्रेस पास वर्क नहीं करता है, और इसमें ना आपको खुद से जीप चला के एंशिएंट इजिप्ट के मिस्टीरियस रूइंस को एक्सप्लोर करना होता है। तो अगर आपको एक्सप्लोरेशन एडवेंचर पसंद है तो ये राइड आप ट्राई कर सकते हो। अराउंड 6:30 के आसपास हमारी कैनोपी फ्लायर वाली राइड हो गई थी ख़त्म। तो उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम था, मतलब 40-50 मिनट्स थे। तो मैंने क्या किया, 2 बार रोलर कोस्टर की एक राइड में चला गया, मतलब जो कम डेंजरस वाला है ना, ह्यूमन है जिसका नेम। तो साइलेंट की भी, मतलब साइलेंट भी कर सकते थे, उसमें 60 मिनट्स का वेटिंग था, तो हमने सोचा वो कर लेते हैं जिसमें 20 मिनट्स का वेटिंग है ह्यूमन वाला। तो मज़ा आया, मतलब आज के दिन में बताऊँ तो 4 बार रोलर कोस्टर मैंने राइड कर लिया और मेरे तो पैसे वसूल हो गए। यूनिवर्सल स्टूडियो की जो टाइमिंग्स है ना वो 10 to 7 PM है, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप 10 बजे ही सुबह यहाँ पहुँच जाओ। हम लोग 11:30 बजे आए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमें एक्सप्रेस पास भी एक तो लेना पड़ा, बिकॉज सुबह अगर हम आते तो शायद हम जो मेन राइड थी ना वो सुबह ले लेते, क्योंकि तब शायद थोड़ा सा कम क्राउड होता। बट जब तक हम पहुँचे तब बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो अगर आप आ रहे हो तो 10 बजे यहाँ पे पहुँच जाओ, बेटर होगा। एंड एक्सप्रेस पास वगैरह मिला के हम दोनों के टोटल आई थिंक 26-27,000 स्पेंड हो गए होंगे। बट ठीक है, वर्थ इट था, बिकॉज हमने सारी राइड इतने अच्छे से करी, इतना मज़ा आया, पूरा दिन यहाँ पे इतना ऐसे निकल गया पता ही नहीं चला, तो इट वॉज टोटली वर्थ इट। बट हमसे ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि हमने एक्सप्रेस पास यहाँ पर आकर लिया। अगर हम घर से ही पहले लेकर आते ना, इनफैक्ट अगर हम कल भी ले लेते तो भी हमें थोड़ा चीप पड़ता। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, आपको लंबी क्यूज़ में नहीं लगना है और जल्दी से आप सारी राइड्स कवर करना चाहते हो, तो इट्स बेटर कि आप पहले से प्लान करके एक्सप्रेस पास घर से ही परचेज़ करके आओ। वैसे तो हमारे पैसे वसूल हो गए एक्सप्रेस पास के, हमने सारी राइड्स ढंग से कर लिया, तो मज़ा ही आया है। मतलब 4 बार रोलर कोस्टर तो पॉसिबल हो भी नहीं पाता, बिकॉज क्या होता है अगर मैं शाम को अगर रोलर कोस्टर का प्लान करता, सुबह कुछ और मिस हो जाता। तो अगर आपको सारी राइड्स करनी तो एक्सप्रेस पास एकदम बेस्ट है। मुझे कंफर्म नहीं पता, बट आई थिंक ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे एंट्री करने से पहले जो टिकट काउंटर है ना वहाँ से एक्सप्रेस पास लोगे तो आपको $80 का मिलेगा, और वही सेम एक्सप्रेस पास अगर आप एक बार एंट्री करने के बाद फिर लेते हो तो आपको $140 का मिलता है। उसमें मल्टीपल राइड्स भी नहीं होती, तो एक्सप्रेस पास यूज़ करके तो आप एक ही राइड एक बार कर सकते हो। बट हम लोग लास्ट में हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा था, हम ऑलमोस्ट सारी मेन राइड्स कर चुके थे, तो हम नॉर्मल लाइन में लग के ही हमने 2-3 बार और रोलर कोस्टर कर लिए, क्योंकि नॉर्मल लाइन में ही सिर्फ 15 से 20 मिनट का वेटिंग टाइम था। तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही प्लान करके आओ। थोड़ा सा हमें लॉस हो गया पैसे के मैटर में, बिकॉज हमने पहले प्लान नहीं किया, बट येस आप ये गलती मत करना। हॉलीवुड जोन में ना ये फ्लोर पे स्टार्स हैं जहाँ पे फेमस सेलिब्रिटीज़ के नेम्स हैं, और लॉस एंजलिस में ऐसी एक रियल जगह है वॉक ऑफ फेम,
जिससे रिजेंबल करता है। सो गाइज, ये थी हमारी सिंगापुर सीरीज़ की लास्ट वीडियो जिसमें हमने यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में काफ़ी इंजॉय किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे सिंगापुर ट्रिप का कंप्लीट बजट, फुल आइटनरी एंड अदर डिटेल्स लाइक सिम कार्ड, वीज़ा एंड अदर यूजफुल टिप्स, ताकि आपकी सिंगापुर की जर्नी काफ़ी स्मूथ और हैसल फ्री हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप ट्रैवलिंग।